मित्रों, मैं आपको प्रतिनिधि सभा 2023 जो 12, 13, 14 मार्च को 3 दिन की बैठक समालखा हरियाणा में संपन्न हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये बड़ी सभा होती है। सारे देश भर से, सभी प्रांतों से इसमें प्रतिनिधि और पदाधिकारी आते हैं और प्रमुख इसके निर्णय जो हैं इसी बैठक में किए जाते हैं। इस बैठक के प्रारंभ में वर्ष भर के अंदर अनेक महानुभाव जो हमें छोड़कर चले गए, उनमें संघ के कार्यकर्ता भी, देश के भी ऐसे गणमान्य व्यक्ति सभी सम्मिलित थे। सबको श्रद्धांजलि दी गई। उसके पश्चात संघ का पिछले वर्ष में क्या क्या कार्य हुए हैं और पूजनीय सरसंघ चालक जी और पूजनीय सर कार्यवाह जी के देश भर में जो भ्रमण हुए देश वर्ष भर में, उनका विवरण भी दिया गया और फिर संघ के कार्य में क्या विस्तार हुआ है उसके बारे में भी चर्चा। इसके साथ ही फिर आने वाले समय के अंदर संघ की योजना के विषय में भी चर्चा। उसमें एक तो प्रमुख एक प्रस्ताव पारित किया जो संघ के कार्य को और देश की दिशा को भी आने वाले वर्ष में मार्गदर्शन करने वाला है। स्वराष्ट्र, स्वावलंबन, स्वदेशी और स्वरोजगार, इन विषयों पर जो केंद्रित है वो प्रस्ताव, उसके थोड़ी मुख्य बिंदु मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव के अतिरिक्त इस वर्ष में 3 महापुरुषों के दिन भी हैं, जिनमें स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, उनकी 200वीं जन्म शती भी इस वर्ष है। तो उनके ऊपर एक वक्तव्य सर कार्यवाह जी द्वारा वो दिया गया। इसके साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका राज्यारोहण, उसके भी 350 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बड़ी स्वर्णिम घटना थी शिवाजी महाराज का राज्यारोहण। उस पर भी एक वक्तव्य सर कार्यवाह जी ने दिया। इसके साथ ही जैन संप्रदाय के महावीर स्वामी जी की 2550वीं उसका वर्ष भी इस बार है, तो उनके जीवन के ऊपर भी आधारित उनकी फिलॉसफी को दिखाता हुआ ये प्रस्ताव, ये वक्तव्य भी दिया। तो प्रस्ताव जो मुख्य एक मार्गदर्शक बिंदु है, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। और मेरे साथ फिर डॉक्टर विक्रांत जी आपके जो वहाँ पे जो संगठनात्मक कार्य की दृष्टि से पिछले वर्ष और इस वर्ष के जो आंकड़े हैं वो आपके साथ वो शेयर करेंगे। और हमारे राज्य में भी संघ कार्य का जो इस समय जो विस्तार हो रहा है उसकी चर्चा भी मेरे साथी डॉक्टर विक्रांत जी आपके साथ चर्चा। तो ये प्रस्ताव जो है, इसके विषय में थोड़े बिंदु मैं आपको बतलाऊं। ये प्रस्ताव भारत के अमृत काल और संघ के 100वें वर्ष की ओर बढ़ती यात्रा के समय में समाज को दिशा देने का कार्य करेगा। संघ के 100 वर्ष भी होने वाले हैं 2025 में, आप जानते हैं। प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और समस्त समाज राष्ट्र के नवोत्थान की राह में आने वाले सभी कंटकों को दूर करने के लिए कार्य करते रहेंगे, सभी रुकावटों को दूर करें। बैठक में प्रस्ताव के अतिरिक्त महर्षि दयानंद और ये मैंने बताया छत्रपति शिवाजी और भगवान महावीर, इनके निर्वाण, इन पर भी वक्तव्य हुए। और सभा में पारित प्रस्ताव के अनुसार भारत के सनातन मूल्यों के आधार पर होने वाले नवोत्थान को विश्व स्वीकार कर रहा है। हम देख रहे हैं देश दुनिया के अंदर भारत की कई बातें, जैसे योग, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सारे विश्व में स्वीकार किया है। ऐसे ही चिकित्सा पद्धतियों में आयुर्वेद को स्थान दुनिया भर के अंदर मिल रहा है। तो एक प्रकार से भारत की जो प्राचीन हमारी सभ्यता है और वसुदेव कुटुंबकम के सारा विश्व एक कुटुंब है, एक परिवार है, इसकी अवधारणा पर जो हमारा देश की जो ये भूमिका है, ये विश्व इसको बड़े
आदर से स्वीकार कर रहा है और इसके आधार पर विश्व शांति, विश्व बंधुत्व और मानव कल्याण के लिए भारत अपनी भूमिका निभाने के लिए अग्रसर हो रहा है। राष्ट्र के नवोत्थान के लिए हमें परिवार संस्था, अब देश के भीतर तो परिवार संस्था को दृढ़ करना है, बंधुता पर आधारित समृद्ध समाज का निर्माण करना है, जाति का भेद ना हो, प्रांत का भेद ना हो, ऐसा समृद्ध समाज अपने देश के अंदर बने, इसके लिए प्रयास करने हैं तथा स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के विकास के लिए, उसके लिए उद्यमिता यानी ये एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हमें प्रयास करने हैं, स्वरोजगार के लिए और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशेष प्रयास करने हैं। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित करते हुए इस बात को भी रेखांकित किया कि जहां अनेक देश भारत की ओर सम्मान और सद्भाव रखते हैं, वहीं भारत के स्व आधारित यानी अपने देश का, अपनी राष्ट्रभक्ति पर आधारित इस पुनरुत्थान को विश्व की कुछ शक्तियां स्वीकार नहीं कर पा रही। अब उसका विश्लेषण आप प्रेस के लोग हैं, करते ही हैं, आप जानते हैं कौन शक्तियां हैं जिनको भारत की उन्नति और विश्व के अंदर स्थान जो है वो उनको भा नहीं रहा है। तो ऐसी शक्तियां, कुछ ऐसे हमारे पड़ोसी देश और कुछ देश के भीतर और बाहर की शक्तियां, वो इस प्रगति से, देश की जो बढ़ती हुई शक्ति से प्रसन्न नहीं हैं और हिंदुत्व के विचार का विरोध करने वाली देश के भीतर और बाहर की अनेक शक्तियां निहित स्वार्थों और भेदों को उबार कर समाज में परस्पर अविश्वास, तंत्र के प्रति अनास्था और अराजकता पैदा करने हेतु नए नए षड्यंत्र रच रही है। हमें इन सब के प्रति जागरूक रहते हुए उनके मंतव्यों को भी विफल करना होगा। तो एक जो काम देश को आगे बढ़ाने का है, उसके साथ ही ऐसी शक्तियों को, उनको भी अपना स्थान दिखाने का जिम्मा जो है वो इस देश की शक्तियों के लिए है। ये अमृत काल हमें भारत को वैश्विक नेतृत्व प्राप्त कराने के लिए सामूहिक उद्यम करने का अवसर प्रदान कर रहा है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने इस प्रस्ताव के माध्यम से प्रबुद्ध वर्ग सहित संपूर्ण समाज का आह्वान किया है कि भारतीय चिंतन के प्रकाश में सामाजिक, शैक्षिक यानी एजुकेशन में, आर्थिक इकोनॉमिक और लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक और न्यायिक संस्थाओं सहित समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में काल सुसंगत रचनाएं विकसित करने के लिए इस कार्य में संपूर्ण शक्ति से सहभागी बने, जिससे भारत विश्व मंच पर एक समर्थ, वैभवशाली और विश्व कल्याणकारी राष्ट्र के रूप में समुचित स्थान प्राप्त कर सके की भावना जो थी उससे अवगत कराया है। अब मेरे साथी डॉक्टर विक्रांत जी संगठनात्मक बातों की चर्चा करें। नमस्कार। जैसे डॉक्टर गौतम मेंगी जी ने बताया कि जो वहाँ प्रस्ताव पारित और कुछ 3 वक्तव्य पूजनीय सर कार्यवाही द्वारा आए, उसके साथ ही इस बैठक के अंदर अपने संघ की संगठनात्मक रचना में हम कहाँ खड़े हैं, अपना कार्य कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, उस पर भी विचार चिंतन मंथन हुआ है। तो इस बैठक में यह जो जैसे बताया कि प्रतिनिधि सभा अपने इस संघ की सबसे बड़ी ये जो बैठक रहती है वर्ष भर में, तो इसके अंदर लगभग अपने संघ और विविध क्षेत्र के लगभग 34 संगठनों के 1474 ऐसे जो प्रतिभागी इस प्रतिनिधि सभा में सम्मिलित हुए और श्रद्धांजलि के पश्चात माननीय सर कार्यवाही ने जो वार्षिक प्रतिवेदन किया, उसके अंदर कुछ जो उल्लेख जो आया है कि अपना जो संघ कार्य जो राष्ट्र की स्थिति है वह मैं आपके समक्ष रखता हूँ। उसमें वर्तमान में पूरे देश के अंदर 42,613 स्थानों पर ऐसे 68,651 ऐसे अपने संघ की लगने वाली दैनिक शाखाएं हैं। ऐसे ही 3 प्रकार अपना संघ में रहता है, शाखा, मिलन और एक मासिक मंडली। साप्ताहिक मिलन रहता है
ये जो शाखा का वृत्त है ये रोज लगने वाली शाखा है और 26,877 ऐसे अपने साप्ताहिक मिलन पूरे देश के अंदर चलते हैं और 10,412 मंडली जो मास में एक बार। ऐसा यदि हम कुल देखें तो देश के अंदर वर्तमान में 71,355 स्थानों पर संघ का प्रत्यक्ष कार्य है। इसके अतिरिक्त संघ में अपनी एक सेवा बस्ती योजना रहती है, जो अपने देश के अंदर ऐसी बस्तियां हैं जहां अभावग्रस्त अपना समाज रहता है। ऐसी कुल सेवा बस्तियां देश के अंदर 38,283 बस्तियां हैं और उसमें अभी इसमें हम काफ़ी पीछे हैं, उसमें प्रयास चल रहा है। 7,508 ऐसी सेवा बस्तियों में भी अपना संघ कार्य चलता है। इसके अतिरिक्त एक आंकड़ा जो पूरे देश के अंदर अपने प्राथमिक शिक्षा वर्ग रहता है, ऐसे प्राथमिक शिक्षा वर्ग 2022-23 में 1467 ऐसे वर्ग रहे, जिसमें 34,136 स्थानों से 1,21,137 ऐसे स्वयंसेवकों का वहाँ प्रशिक्षण हुआ। तो ऐसे आंकड़े यहाँ अखिल भारतीय स्तर पर अपने संघ कार्य की वर्तमान स्थिति के आए हैं। और इसी कड़ी में जो अपना जम्मू कश्मीर प्रांत है, उसमें भी अपना संघ कार्य जो है वह निरंतर बढ़ रहा है। और यदि उसके वृत्त की हम चर्चा करें तो 2023 में अभी अपने प्रांत के अंदर 320 ऐसे स्थानों पर 476 अपने संघ की जो है वो दैनिक शाखाएं लगती हैं। ऐसे ही जैसे मैंने मिलन और मंडली का आपको अखिल भारतीय स्तर पर आंकड़ा दिया, वैसे ही 262 अपने प्रांत के अंदर साप्ताहिक मिलन और 230 मासिक मंडली, ऐसा ये अपने जो है अपने संगठन में चलता है अपने प्रांत के अंदर। और जहाँ तक शिक्षण का आंकड़ा मैंने बताया तो गत वर्ष अपने प्रांत के अंदर 1,178 ऐसे 23 वर्गों के अंदर 1,178 अपने स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण जो है अपने प्रांत के अंदर हुआ। देश के अंदर जहां अपना कार्य बढ़ा है, क्योंकि बीच में कोरोना का कालखंड रहा तो उसके अंदर कुछ ग्राफ नीचे गया था, परंतु एक बार पुनः हम 2020 की स्थिति को पार करते हुए जहां 2022 में अपना ये जो स्थानों की संख्या जैसे मैंने अभी बताई कि 42,000 हो गई है, उस समय ये 38,913 थी और शाखा की संख्या 62,491 थी, जो अब 68,651 हो गई। ऐसे ही संघ की दृष्टि से देश के अंदर 911 ज़िले हैं, जिसके अंदर 901 ज़िलों में अपना संघ का काम है। और जो ब्लॉक जिसको हम खंड कहते हैं, ऐसे 6,663 खंडों में से लगभग 88% खंडों के अंदर अपना संघ कार्य जो है वह चलता है। इसके अतिरिक्त जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अपना संघ के शताब्दी वर्ष आ रहा है 2025 में, तो पूजनीय सरसंघ चालक जी ने एक आह्वान किया था कि देश के अंदर ऐसा समाज के लिए समय देने वाले कुछ कार्यकर्ता निकलें। तो उस दृष्टि से गत वर्ष लगभग 1300 लोग पूरे देश से, जो लगभग 2 वर्ष या उससे अधिक का समय देने के लिए 100 बंधु पिछले वर्ष अपने 2 वर्ष का कार्यकाल के लिए निकले हैं। और इस वर्ष की योजना में भी लगभग 1500 ऐसे समाज के बंधु जो हैं संघ कार्य को विस्तार देने के लिए इस वर्ष में भी निकल रहे हैं। ऐसा शताब्दी वर्ष विस्तारक इस योजना के अंतर्गत कुछ बंधु निकल रहे हैं। अपने प्रांत में भी काम बढ़ा है और जैसे मैंने उसका वृत्त बताया, इसके साथ एक और विषय था कि आज संघ के प्रति जिस प्रकार से रुचि बढ़ रही है, तो लोग संघ को ढूंढते हुए जो अभी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा भी संघ से संपर्क में आ रहे हैं। और इसलिए अपना जॉइन आरएसएस के माध्यम पोर्टल से भी लगभग 20 से 35 वर्ष आयु के युवक युवतियां वह भी संगठन से जुड़ रहे हैं। और देश भर के अंदर पिछले 3-4 वर्ष में ऐसे करीब 7.5 लाख लोगों का आवेदन जो है सोशल मीडिया द्वारा आया है संघ से जुड़ने की, जिनने इच्छा व्यक्त की है। उनका नियोजन किस प्रकार से हो, उसके लिए भी अपने संघ परिचय वर्ग और ऐसे लोगों से व्यक्तिगत मिलना और उनकी रुचि के अनुसार उनको कुछ न कुछ संगठन और राष्ट्र निर्माण में कार्य देना,
इसकी भी योजना जो है संगठन कर रहा है। ये जो संघ शिक्षा वर्ग का मैंने अभी बात की, तो ऐसे ही आगामी वर्ष में भी लगभग 109 शिक्षण वर्ग ऐसे लगेंगे जो देश भर के अंदर बड़े शिक्षण वर्ग लगते हैं। और इस वर्ष जो आंकड़ा आया है कि लगभग अनुमानित उसमें 20,000 स्वयंसेवक प्रशिक्षण लेंगे। ये जो छोटे जिला स्तर पर वर्ग लेते हैं उनके अतिरिक्त हैं, जो अपने द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष रहते हैं, ऐसे 20,000 लगभग स्वयंसेवक इस वर्ष प्रशिक्षण की जो है अभी अनुमानित आंकड़ा जो है आया है। तो इस प्रकार से यह जो अपना वहाँ जो वार्षिक प्रतिवेदन हुआ, इसके अतिरिक्त जो विविध क्षेत्र के अपने संगठन हैं उन्होंने भी अपना वृत्त विस्तार पूर्वक दिया और अपना कार्य की गति किस प्रकार से सब संगठनों की बढ़ रही है उसका भी विवरण विस्तार पूर्वक वहाँ दिया गया है। इसमें वार्षिक प्रतिवेदन की एक पुस्तिका है, शायद प्रचार प्रमुख जी शायद अगर यदि संभव हो तो यह पुस्तिका इसका एक फ़ोटोकॉपी दे भी सकते हैं। इसके अंदर विस्तृत विवरण जो है, इस प्रतिनिधि सभी का आ जाओ, पूजनीय सर कार्यवाह जी द्वारा प्रतिवेदन है उसका जो डिटेल इसके अंदर विवरण जो है इसके अंदर है। धन्यवाद।